उस छोटे से लड़के को समुंदर के किनारे एक अजीब सा रहस्यमयी डिब्बा मिला। जैसे ही उसने हल्के से उसे छुआ, डिब्बा अपने आप खुल गया। अंदर एक तेज चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। छोटी बहन हैरानी से उसे देख रही थी। ये आखिर है क्या? लेकिन नोह को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने क्रिस्टल हाथ में लेकर घुमाया फिराया, पर कोई सुराग नहीं मिला। आखिर दोनों ने फैसला किया कि डिब्बा घर ले जाकर आराम से स्टडी करेंगे। घर पहुँचते ही उनकी माँ ने नोटिस किया कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। माँ ने जब क्रिस्टल उठाया तो अचानक वो चमकता पत्थर काले बेरंग पत्थर में बदल गया। माँ ने घबराकर वो पत्थर नोह को वापस दे दिया और जैसे ही पत्थर नोह के हाथ में आया, वो फिर से चमकता क्रिस्टल बन गया। अब नोह और उसकी बहन रोज उस जादुई क्रिस्टल पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। एक दिन नोह ने गलती से देख लिया कि धूप में रखते ही क्रिस्टल का रूप बदलने लगता है और आसपास की चीजों में भी क्रिस्टल जैसी अजीब सी संरचनाएं नजर आने लगी। तभी नोह की नजर एक सोडा की बोतल पर पड़ी। पलक झपकते ही बोतल गायब और अगले ही पल वो उसकी बहन की टेबल पर रखी थी। नोह समझ गया इस क्रिस्टल में कोई सुपरनैचुरल पावर है। उस रात छोटी बहन ने फिर से उस रहस्यमयी डिब्बे को खोला। अंदर कई अजीब चीजें थी, एक बिना आवाज वाला शंख और कुछ चमकते अजीब पत्थर। जैसे ही उसने सब बाहर निकाला, डिब्बा अपने आप फिर खुल गया और इस बार अंदर था एक प्यारा सा खरगोश वाला टॉय। लड़की को वो खरगोश बहुत पसंद आ गया, लेकिन नोह को अजीब सा खतरा महसूस हुआ। खरगोश को लेकर दोनों में खींचतान हुई और उसी दौरान काला पत्थर नीचे गिरकर कई टुकड़ों में टूट गया। नोह ने सारे टुकड़े समेट लिए और बाकी चीजों पर रिसर्च जारी रखी। उधर लड़की को लगने लगा कि वो खरगोश उससे कुछ कह रहा है। उसने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे लट्टू की तरह घुमाने लगी। नोह ये देखकर हैरान था। उसने भी ट्राई किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। लड़की ने उसे तरीका सिखाया। थोड़ी देर में दोनों मिलकर कई पत्थरों को हवा में घुमाने लगे। तभी कुछ जादुई हुआ। पत्थरों ने हवा में एक अजीब सा रहस्यमयी स्पेस बना दिया। छोटी बहन मंत्रमुग्ध होकर उस स्पेस को छूने के लिए हाथ बढ़ाने लगी। जैसे ही उसका हाथ अंदर गया, ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य जादुई परत ने उसे ढक लिया हो। नोह घबरा गया और फटाफट उसका हाथ खींच लिया। डर था कि कहीं हाथ को नुकसान न हो गया हो, लेकिन हाथ बिल्कुल ठीक था। फिर भी नोह ने सख्ती से कहा, दोबारा ऐसा कुछ मत करना। अगले दिन दोनों समुद्र किनारे खेल रहे थे। नोह ने लापरवाही में उस बिना आवाज वाले शंख को उठा लिया और इस बार शंख से सच में आवाज आ रही थी। नोह पत्थरों की आवाज सुन सकता था। माँ के ईयरफोन में बज रहा म्यूजिक भी साफ सुनाई दे रहा था। यहाँ तक कि पौधों की सरसराहट, तितलियों के पंखों की हल्की फड़फड़ाहट भी। नोह पूरी तरह हैरान था। इस शंख के जरिए वो सब कुछ सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे नोह के अंदर कोई स्पेशल पावर जाग चुकी हो। वो मकड़ियों के रेंगने की दिशा तक कंट्रोल कर पा रहा था और अब उसने इस नई ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया।